तुम औरतों के पीछे भाग नहीं रहे हो, तुम उस प्यार के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं था। और बात सिर्फ प्यार की नहीं है, तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। तुम किसी की नजरों में काफी बनना चाहते हो। औरत नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए वो एहसास जो एक औरत के जरिए शायद मिल जाए। लेकिन यही एडिक्शन है, यही जाल है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ज्यादातर मर्दों को यह समझ में तब आता है जब वह पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तुम औरतों के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी अधूरी आत्मा के गुलाम हो। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो तुम्हें साइकोलॉजिकल पैटर्न के बारे में पता चलेगा जिसमें आज का हर मॉडर्न मर्द फंसा हुआ है। तुम समझोगे क्यों तुम बार बार उन्हीं रिलेशनशिप्स में वापस जाते हो जो तुम्हें तोड़ती है, क्यों तुम्हारा दिमाग और दिल औरत के वैलिडेशन के लिए तड़पता है, और कैसे तुम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो बिना नफरत, बिना बिटरनेस, सिर्फ प्योर अवेयरनेस और शक्ति के साथ। ये कोई हेट वुमेन वीडियो नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी की बात है। क्योंकि अगर तुमने अपने अंदर की यह डिपेंडेंसी नहीं तोड़ी तो पूरी दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। चलो एक बार के लिए हम सब नकाब उतार दें। तुम्हें याद है वो लड़की जिसके लिए तुमने अपना ईगो दबा दिया था, जिसके लिए तुमने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी थी, जिसके लिए तुमने खुद को छोटा बना लिया था, सिर्फ इसलिए कि शायद वो एक दिन तुम्हें भी उसी इंटेंसिटी से चाहेगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। तुमने उसे लेट नाइट राइड्स पर ले जाया, उसकी बातें सुनी जब बाकी सबने इग्नोर किया, उसके आंसुओं में अपना कंधा दिया, उसके बर्थडेज याद रखे, उसके मूड्स टॉलरेट किए। कभी उसने कहा थैंक यू, कभी पूछा तू ठीक है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्यार उसके लिए एक ऑप्शन था, एक बैकअप या एक इमोशनली अवेलेबल पोर्न जो हर बार हाजिर रहता था जब उसे लोनलीनेस से डर लगता था। और जब उसका काम खत्म हो गया, वो गायब हो गई। तुमने टेक्स्ट किया, हे तू ठीक है सीन, मैंने कुछ गलत किया? क्या इग्नोर? तुम रात भर सो नहीं पाए, उसने सुबह उठकर किसी और के साथ कॉफी पी ली। तुम सोचते रहे क्या मैं अगली हूं, क्या मैं बोरिंग हूं, क्या मेरी वैल्यू कम है? नहीं भाई, प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स में नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी लॉयल्टी में भी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी तुमने खुद को इतना सस्ता बना लिया था कि उसने तुम्हारी कीमत कभी जानी ही नहीं। तुम डेस्परेट नहीं थे, तुम बस इमोशनली एम्प्टी थे, और उसने उस एम्प्टीनेस को नोटिस किया और उसकी जरूरतें पूरी कराई बिना कुछ वापस दिए। तुम्हारी हालत एक वक्त के मोबाइल रिचार्ज जैसी हो गई थी। काम पड़ा, रिचार्ज किया, काम खत्म, फेंक दिया। और सबसे खतरनाक एडिक्शन यही होती है, जब तुम किसी की अटेंशन को लव समझ लेते हो। तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम्हें प्यार चाहिए था, पर जो मिल रहा है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल ब्रेड क्रम्स है। तुम फुल मील डर्व करते हो, पर तुम स्क्रैप्स पर सर्वाइव कर रहे हो। कार्ल लेग ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एनिमा प्रोजेक्शन। ये वो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जहां एक मर्द किसी औरत को देखता है और उसमें अपने अंदर की अधूरी क्वालिटीज, अपने सप्रेस्ड इमोशंस और अपने स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को प्रोजेक्ट कर देता है। मतलब तुम उसे नहीं चाह रहे हो, तुम उसके जरिए अपने अंदर की अधूरी चीजों को पूरा करना चाह रहे हो। तुम उसमें सॉफ्टनेस ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम खुद हमेशा टफ बनने की कोशिश में रहे हो। तुम उससे नर्चरिंग फील चाहते हो क्योंकि बचपन में शायद तुम्हें वो नर्चरिंग कभी नहीं मिला। तुम उससे अनकंडीशनल लव चाहते हो क्योंकि किसी ने तुम्हें बिना एक्सपेक्टेशन के कभी अपनाया ही नहीं। ये डिजायर असली नहीं है, ये प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन तुम्हें एडिक्ट बना देती है। एक बार सोचो, तुम किसी को चाहते हो नॉट क्योंकि वो कौन है, बल्कि क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पूरा कर दे। यही सबसे डेंजरस डिपेंडेंसी है। अब सुनो, अगर तुम सच में इस जाल से बाहर आना चाहते हो तो ये बात तुम्हारे डीएनए में बैठनी चाहिए। तुम्हें 3 लॉ नहीं, 3 हथियार चाहिए जो तुम्हारी मैस्कुलिन स्पिरिट को प्रोटेक्ट करेंगे। लव एंड डिजायर को ऑब्जर्व करो, एक्ट मत करो। जब तुम्हारा मन कहे उसे एक बार मैसेज कर लेता हूं, शायद वह बिजी रही होगी। चलो स्टोरी देखकर रिएक्शन भेज देता हूं। तब रुको, बस पॉज करो और खुद से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह प्यार है या खालीपन? क्या यह कनेक्शन है या एडिक्शन? तुम्हें हर बार रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें ट्रेन करना है खुद को ताकि तुम अपने इमोशंस के नौकर ना बनो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जेन वॉरियर अपने स्वर्ड को तभी निकालता है जब बेहद जरूरी हो। फील करो लेकिन एक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो लेकिन खुद को कंट्रोल दो। यह तुम में वो मैस्कुलिन डिसिप्लिन पैदा करेगा जो तुम्हें नॉइज से अलग करता है। आलो, तुम्हें औरत की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मैस्कुलिन कोर से जुड़ने की जरूरत है। तुम्हारी सोल किसी लड़की के मैसेज से एम्प्टी नहीं होती, तुम्हारी सोल एम्प्टी होती है जब तुम अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी भूल जाते हो। तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, तुम्हें मिशन चाहिए, तुम्हें वो फायर चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से जलती है। याद रखो, अ किंग नेवर बेग्स। जब एक मर्द अपने पर्पस को जीता है वो मैग्नेटिक बनता है। लड़कियां तब आती हैं जब तुम उनकी तरफ भाग नहीं रहे होते, तब आती हैं जब तुम खुद में इतने ग्राउंडेड हो कि उनकी प्रेजेंस भी तुम्हें डिसबैलेंस नहीं करती। तुम्हें औरतों की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। और जब क्लैरिटी आ जाती है तब अट्रैक्शन खुद चलकर आती है। लॉ 3 अटैचमेंट को प्यार मत समझो, ये सबसे खतरनाक धोखा होता है। तुम सोचते हो मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता।
रियलिटी तुम एडिक्टेड हो उस इमोशन से जो वो तुम्हारे अंदर ट्रिगर करती है। तुम एडिक्टेड हो उस फैंटेसी से जो तुमने उसके साथ जोड़ ली है। तुम एडिक्टेड हो उस डोपामिन से जो तुम्हें उसके रिप्लाई में मिलती है। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये सर्वाइवल है। अटैचमेंट तब होता है जब तुम अपने पेन को किसी और के अंदर दबाने की कोशिश करते हो। और प्यार प्यार तब होता है जब तुम दो पूरी आत्माएं हो जो एक दूसरे की कंप्लीटनेस सेलिब्रेट करती हैं, न कि एक दूसरे की कमजोरियों का सहारा बनती है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम सोचो मैं उसे मिस कर रहा हूं, तो खुद से पूछो मैं उसे मिस कर रहा हूं या मैं उस वर्जन ऑफ माई सेल्फ मिस कर रहा हूं जो मैं उसके साथ होने पर फील करता था। क्योंकि अगर तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो तो कोई भी रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं सकता। कार्ल यंग ने एक बात कही थी, until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it faith। तुम बार बार क्यों फंसते हो टॉक्सिक डायनामिक्स में? क्यों हर बार जब कोई चला जाता है तुम खुद को वर्थलेस महसूस करते हो? क्योंकि तुमने अपने अंदर की शैडो को कभी फेस ही नहीं किया। तुमने कभी उस जख्म को नहीं देखा जो तुम्हें बार बार वैलिडेशन के लिए भटका रहा है। और जब तक तुम उस इनर वंड को हील नहीं करते तब तक हर नई औरत बस एक पुराना पैटर्न दोहराएगी। तुम्हारा दुश्मन कोई औरत नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारी खुद की अनकॉन्शियस क्रेविंग है। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल में कहीं गूंज रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह वीडियो तुम्हारे लिए बना था, तो तुम अकेले नहीं हो। इस चैनल का मकसद बस व्यूज नहीं है, हम यहाँ तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट को जगाने के लिए हैं, ताकि तुम फिर से अपनी मैस्कुलिन शक्ति को रिक्लेम कर सको। एट सर्टेनस टूर, बिना बिटरनेस के, बिना ब्लेम के, बस प्योर ट्रुथ और अवेयरनेस के साथ। तो सब्सक्राइब करो और खुद को वो वर्जन बनने दो जो किसी औरत की जरूरत से ऊपर है। एक जंगल के बीचों बीच बैठा एक शेर भूखा नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में भूख थी, पर वह किसी हिरनी के पीछे नहीं भागा। वह खुद एक राजा था, क्योंकि जो खुद को जान गया वह कभी किसी और की वैलिडेशन का गुलाम नहीं बनता।